खुशामदीद। आज हम एक ऐसी नादीदा ताकत की बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने महसूस तो किया है, लेकिन शायद कभी उस पर गौर नहीं किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साकिन बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलें इस दिलचस्प साइंस की गहराई में उतरते हैं। कभी ये ऐसा हुआ है कि दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया और एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, या सर्दियों में जब टोपी उतारी तो बाल एकदम खड़े हो गए? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी साइंसी उसूल काम कर रहा है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये सब होता कैसे है? इस सब की जड़ में ना सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसी नादीदा कुव्वत है जो हमारे आसपास की दुनिया को चला रही है। आइए देखते हैं कि ये है क्या। बहुत ही सादा अल्फाज में, इलेक्ट्रिक चार्ज मादे की एक बुनियादी खुसूसियत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर चीज़ का एक वज़न होता है ना, वैसे ही हर चीज़ में चार्ज भी होता है। और यही वो खासियत है जो बिजली से जुड़े तमाम अमल की वजह बनती है। अच्छा, तो ये चार्ज आता कहाँ से है? ये असल में छोटे छोटी ज़र्रात में होता है। हर एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव यानी मुस्बत चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव यानी मनफी चार्ज होता है। और हाँ, साइंस में इस चार्ज को नापने की एक इकाई भी है जिसे कोलम्ब कहते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आखिर एक दूसरे के साथ करते क्या हैं? इनके आपस में बर्ताव के कुछ बड़े सीधे साधे लेकिन बहुत अहम उसूल हैं। चलें इन उसूलों को एक एक करके देखते हैं। पहला असूल बहुत ही आसान है। एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को खुद से दूर धकेलते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ये तस्वीर इस उसूल को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखें, दो पॉजिटिव चार्जेस कैसे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को परे धकेल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। और अब दूसरा उसूल, जो पहले के बिल्कुल उलट है, वो ये कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। उनमें एक दूसरे के लिए कशिश होती है, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा इसी तस्वीर के निचले हिस्से पर गौर करें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। देखें कैसे एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। यही है कशिश की कुव्वत। तो फिजिक्स का ये बुनियादी उसूल हमेशा याद रखना है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो बस सारा खेल इन दो उसूलों का है। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं यानी दूर भागते हैं, और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं यानी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, थ्योरी तो काफ़ी हो गई। अब इन असूलों को एक बहुत ही आम सी मिसाल पर लगाकर देखते हैं। ये कंघी और कागज़ वाली मशहूर पहेली जो इस पूरे तस्वुर को हमारे लिए बिल्कुल वाज़े कर देगी। तो सवाल ये है कि जब एक प्लास्टिक की कंघी को बालों में अच्छी तरह फेरा जाए तो उसके बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्यों खींचने लगती है? आखिर इस कंघी में ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है? इसका जवाब छुपा है रगड़ के अमल में। देखें, जब दो ऐसी चीजें जिन पर कोई चार्ज ना हो, जैसे कंघी और बाल, जब वो आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक दिलचस्प काम होता है। रगड़ की वजह से मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स बालों से निकलकर कंघी पर आ जाते हैं। बस इसी से कंघी पर एक साकिन बरकी चार्ज बन जाता है। और यही बात हमारा सोर्स भी कहता है कि रगड़ने के अमल से चीज़ों पर जो बरकी चार्ज पैदा होता है वही कशिश और दफ़ा की खुसूसियात का सबब बनता है। तो जब वो मनफी चार्ज वाली कंघी कागज़ के टुकड़ों के पास आती है तो वो कागज़ में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेती है और कागज़ कंघी से चिपक जाता है। तो चलिए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज मादे की एक बुनियादी खासियत है। दूसरी, उसूल बहुत सादा है, मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे दूर भागते हैं। तीसरी, चीज़ों को रगड़ने से चार्ज एक से दूसरी चीज़ पर मुंतकिल हो सकता है, जिससे साकिन बिजली पैदा होती है। और आखिर में यही उसूल कंघी वाले जादुई करतब जैसे रोज़मर्रा के छोटे छोटे राजों से पर्दा उठाता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर ये बज़ाहिर मामूली सी कुव्वत कागज़ के टुकड़ों को हवा में उछाल सकती है, तो ज़रा सोचिए हमारी कायनात में वो कौन से बड़े और ताकतवर मुज़ाहिर हैं जिनकी बागडोर इसी कुव्वत के हाथ में है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।